अभी कुछ समय पहले नासा के वैज्ञानिकों ने जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया तो वैज्ञानिकों का असली मकसद था हमारी यूनिवर्स की गहराइयों में झांकना, वहां पर गैलेक्सीज के बारे में जानना और उन पर रिसर्च करके हमारे यूनिवर्स के जन्म के बारे में जानकारी हासिल करना। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपना काम बखूबी कर रहा है। हमें अभी तक जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई डीप यूनिवर्स और गैलेक्सी क्लस्टर की कई ऐसी तस्वीरें मिल चुकी हैं जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड की समझ पर भी सवाल उठाए हैं। हम ऐसी चीज को अब देख पा रहे हैं जो पहले हम हबल टेलीस्कोप से नहीं देख पा रहे थे। इसलिए अब वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से उन एक्सोप्लैनेट्स पर रिसर्च कर रहे हैं जिन पर जीवन मिलने की संभावना है। ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट है वास्प 96b। अभी कुछ समय पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके एटमॉस्फेयर पर भी रिसर्च की थी। आज के वीडियो में हम वास्प 96b एक्सोप्लैनेट और जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इस पर की गई रिसर्च के बारे में जानने वाले हैं। लंबे समय से हमारे वैज्ञानिक न केवल हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों पर अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि अब उनकी रुचि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद कुछ ऐसे ग्रहों पर भी है जहां माना जाता है कि शायद जीवन पाए जाने के संकेत काफी ज्यादा हैं। ऐसे ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाए जाते हैं और जो हमारे सूर्य का चक्कर नहीं लगाते, उन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर ली है और माना जाता है कि 2000 ग्रह ऐसे भी हैं जिन्हें अभी एक एक्सोप्लैनेट की तरह कंफर्म करना बाकी है। साथ ही इन एक्सोप्लैनेट की खोज करने में वह केपलर मिशन ही था जिसने आज तक हमारे वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा सहायता की है। ऐसा कहा जाता है कि केपलर मिशन के कारण ही हमारे वैज्ञानिकों को लगभग 2600 एक्सोप्लैनेट्स के बारे में पता चल सका था। आज भी यह खोज जारी है और हमारे वैज्ञानिक अब लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं जिनकी मदद से वह ऐसे और भी ग्रहों की खोज कर सकते हैं और उन पर गहरा अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया एक टेलीस्कोप जिसे 25 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, वो हमारे वैज्ञानिकों की अब इसमें काफी ज्यादा सहायता कर सकता है। इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। माना जाता है कि अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। यह हमारी धरती से लगभग 1 मिलियन मील की दूरी पर मौजूद है और अभी हाल ही में जुलाई 2022 में इस टेलीस्कोप के जरिए हमारे वैज्ञानिकों तक अंतरिक्ष की पहली ऐसी इमेज पहुंची थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस इमेज में आप एक ही बार में ढेर सारी गैलेक्सीज को एक साथ देख सकते हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों की अब तक की बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है। साथ ही अब हमारे वैज्ञानिकों की इस टेलीस्कोप को लेकर उम्मीदें और भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और उनका ऐसा मानना है कि जिन एक्सोप्लैनेट्स को वह पहले नहीं खोज पाए थे या उनके बारे में गहराई से नहीं जान पाए थे, अब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए वे उन पर भी गहरे अध्ययन कर पाएंगे और किसे पता उन्हें ऐसा कोई ग्रह मिल जाए जहां पर जीवन पाए जाने के काफी ज्यादा संकेत मिल सके या फिर शायद हमें कोई अन्य सिविलाइजेशन ही मिल जाए। हालांकि अभी तक इस बात के केवल अनुमान ही लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जहां पर हमारे वैज्ञानिकों को ऐसे कुछ संकेत मिले भी हैं। आज हम ऐसे ही एक ग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है वास्प 96b। वास्प 96b की खोज साल 2013 में की गई थी। इसे चिली में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी यानी ESO के एक बहुत ही बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके खोजा गया था। माना जाता है कि यह एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से लगभग 1150 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। साथ ही यह ग्रह अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर 3.4 दिनों में ही लगा लेता है। इसकी वजह से इस ग्रह का तापमान भी लगभग 1027 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब इस ग्रह पर हमारे एस्ट्रोनॉमर्स अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में डिस्टिंक्ट सोडियम सिग्नेचर्स मिले और यही कारण रहा कि हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर काफी ज्यादा दिलचस्पी लेने लग गए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर सोडियम के पाए जाने पर इतने खुश क्यों थे और क्या उन्होंने इस ग्रह पर और भी गहरी रिसर्च करना चालू कर दिया। दरअसल वास्प 96b हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से भी लगभग 20% ज्यादा बड़ा है और इसका मास भी लगभग हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सैटर्न जितना ही है।
लेकिन क्योंकि यह ग्रह अपने होस्ट स्टार को सैटर्न के मुकाबले काफी ज्यादा नजदीक से ऑर्बिट करता है, इसलिए इसे हॉट सैटर्न की श्रेणी में गिना जाता है। कहा जाता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 20 ऐसे ग्रहों के ट्रांजिट स्पेक्ट्रा पर काफी गहरे अध्ययन किए थे, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि वास्प 96b पहला ऐसा ग्रह था जहां पर बादल बिल्कुल भी नहीं पाए गए थे, यानी कि यह ग्रह पूरा का पूरा ही क्लाउड फ्री था। और साथ ही यह पहला ऐसा ग्रह भी था जहां पर क्लियर सोडियम सिग्नेचर पाए गए थे। आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि यह पहला ऐसा ग्रह था जहां पर हमारे वैज्ञानिक यह निश्चित रूप से कह सकते थे कि इस ग्रह पर सोडियम मौजूद है। साथ ही जब इस ग्रह के स्पेक्ट्रम को हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छे से समझा, तब उन्होंने पाया कि इसके स्पेक्ट्रम में टेंट शेप्ड सिलुएट नजर आ रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर है, यानी कि वहां पर कोई बादल मौजूद नहीं है। साथ ही इस एक्सोप्लैनेट की स्पेक्ट्रल लाइंस ने सोडियम की मौजूदगी को भी कंफर्म किया था। हमारे वैज्ञानिक इस खोज से इतने खुश इसलिए थे क्योंकि जितनी मात्रा में सोडियम वास्प 96b पर पाया गया था, लगभग उतनी ही मात्रा में सोडियम हमारी धरती पर भी मौजूद है, क्योंकि हम इंसानों में और साथ ही जानवरों में भी इसी सोडियम के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। इसलिए इसे एक जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। और न केवल इतना ही, सोडियम हमारे समुद्रों में भी एक काफी अबंडेंट कंपोनेंट होता है और साथ ही हमारी धरती की क्रस्ट का 2.6% हिस्सा भी इसी सोडियम से बना है। इसलिए यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर काफी ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस ग्रह पर गहरे अध्ययन करने पर वह काफी कुछ नया जान पाएंगे जिसे वे अब तक नहीं समझ पाए थे, जैसे कि प्लैनेटरी कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। और साथ ही हमारे वैज्ञानिक अब इस रहस्य का भी पता लगा पाएंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर बादल हॉट गैस जाइंट्स पर ही पाए जाते हैं, लेकिन वास्प 96b जैसे ग्रह पर नहीं पाए जाते। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि अब हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए भी इस ग्रह पर और भी ज्यादा गहरे अध्ययन किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यह टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स पर भी काफी रिसर्च करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की सहायता करने वाला है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने केवल अपने 6.4 आवर्स की ऑब्जर्वेशन से ही वास्प 96b के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई भी है। इस डेटा के मुताबिक अब हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वास्प 96b पर पानी पाए जाने के भी संकेत मिले हैं और साथ ही कुछ ऐसे बादल के भी संकेत देखने को मिले हैं जिन्हें वे पहले नहीं जान पाए थे। और न केवल इतना ही, बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए तो इस एक्सोप्लैनेट की प्रीसाइज मेजरमेंट्स भी हमारे वैज्ञानिकों को पता चल सकी है। माना जाता है कि यह प्रीसाइज मेजरमेंट्स अब तक की सबसे ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो हमारे वैज्ञानिकों को इस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ यानी NIRISS की मदद से पता चल सकी है। साथ ही इन मेजरमेंट के जरिए अब हमारे वैज्ञानिक वास्प 96b के शेप, साइज और ऑर्बिट को और भी अच्छे से जान पाए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अब हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले किए गए अध्ययनों के हिसाब से तो इस ग्रह पर कोई बादल मौजूद नहीं थे, लेकिन अब यह माना जाता है कि इस ग्रह पर पानी के साथ साथ हेज और क्लाउड्स भी मौजूद हैं। इसलिए अब हमारे वैज्ञानिकों के सामने एक नया सवाल आया है कि क्या फिर इस ग्रह पर हम अपना जीवन बसा सकते हैं या नहीं, या फिर क्या वहाँ पर कोई और अन्य जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं। वैसे तो किसी ग्रह पर पानी पाया जाने वाला अपने आप में ही एक जीवन पाए जाने का बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि शायद इस ग्रह पर अभी कोई जीवन संभव ना हो, क्योंकि अभी तक इस ग्रह पर धरती जैसा थिन एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अभी हमारे वैज्ञानिकों का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह पर और भी काफी ज्यादा गहरे अध्ययन करना बाकी है। इसलिए अभी वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वह पहले इस टेलीस्कोप की मदद से वास्प 96b के बारे में काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद ही कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों की लिस्ट में केवल वास्प 96b एक्सोप्लैनेट ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स पर रिसर्च करना चाहते हैं जिन पर उन्हें किसी तरह के जीवन के होने की उम्मीदें दिख रही हैं। इसमें कई एक्सोप्लैनेट्स तो ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के काफी करीब हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे करीब 50 से 100 एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन होने की संभावना को जताया है जो हमारे सोलर सिस्टम के काफी करीब हैं।
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हम इन ग्रहों पर काफी आसानी से जीवन की खोज कर सकते हैं। और ये सब अगर सही रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में शायद हम ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा भी किसी और ग्रह पर जीवन की खोज कर लें, चाहे वह जीवन हम इंसानों जितना इंटेलिजेंट ना हो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में किसी एक्सोप्लैनेट पर जनजीवन को खोज पाएंगे? जय हिंद दोस्तों।